ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 18वां अध्याय और 18वां श्लोक। तो चर्चा चल रही है एक भयंकर युद्ध की। हाँ, हिरण्याक्ष और उधर से भगवान जो कि वराह के रूप में है। एक बार वराह ने किया, एक बार हिरण्याक्ष ने किया, और दोनों एक दूसरे को अभी तक मार नहीं पाए हैं। ऐसा लगता है कि भगवान एक प्रकार का रस का आनंद ले रहे हैं। एक ही झटके में अगर भगवान चक्र से मार देते जैसे शिशुपाल को मारा तो क्या रस आता। इसी रस के लिए ही तो यह युद्ध हो रहा है। तो यहाँ पर भयंकर युद्ध चल रहा है। दोनों ऐसा लगता है कि भयंकर दो, हाँ, वीर लड़ रहे हैं आपस में। और परेशानी की बात यह है कि देवता भी इसको देख रहे हैं। अब क्या परेशानी की बात है ये हम सुनेंगे। एवं गदाभ्याम गुर्विभ्याम हर्ष हर्यश हरियेव च जिगीषया सुसरब्दो अन्योन्यम अभिजग्नतु। इस प्रकार असुर हिरण्याक्ष तथा भगवान हरि एक दूसरे को जीतने की इच्छा से क्रुद्ध होकर अपनी विशाल गदाओं से एक दूसरे पर प्रहार किया। और प्रहार चल रहा था, भयंकर युद्ध चले जा रहा था। तयो स्पृधो तिग्म गदा आहत अंगयो क्षत आस्त्रव घ्राण विविध मन्यवो विचित्र मार्गान चरतो जिगीषया व्यभात इलायाम इव सुष्मिणो मृध। दोनों योद्धाओं में तीखी स्पर्धा थी। बिल्कुल लग रहा था, बिल्कुल 19-20 का फर्क नहीं लग रहा था। दोनों के शरीर से एक दूसरे को मारी हुई गदा, उनकी नुकीली नुकीली जो उनमें निकली थी लोहे की, हाँ, वो एक दूसरे को लग रही थी और उसको लगने से रक्त बह रहा था और रक्त की गंध से दोनों अधिकाधिक क्रुद्ध होते चले गए। अब समझने की बात यह है कि भगवान के शरीर में रक्त होता नहीं है। हाँ, क्यों, रक्त तो हम जैसे जीवों के शरीर में बहता है, जिसको बहने से ऑक्सीजन जाती है अलग अलग जगह जो भी होता है। लेकिन भगवान इस प्रकार की लीलाएं अक्सर करते हैं जब वो संसार में आते हैं। हाँ, तभी उसका आनंद भी आता है। है ना, जैसे मैंने बताया, अगर भगवान ऐसे करते और एक चक्र छोड़ देते तो फिर क्या रस था उसमें। तो भयंकर युद्ध हो रहा है, दोनों की गदाएं कई सारी, इसका मतलब गदाएं एक दूसरे पे मार भी पा रहे हैं। यानी कि हिरण्याक्ष भगवान के छाती पर गदा मार पा रहा है। और भगवान उसको ले रहे हैं अपने ऊपर, नहीं तो भगवान कौन मार सकता है। और इस प्रोसेस में गदाएं, अब लोहे की गदाएं, आप सोचिए आप। आजकल भी गदाएं दिखती है ना, खोखली होती हैं, वो कुछ प्लास्टिक की होती हैं, बच्चे खेलते हैं उससे। उस वक्त जो गदा होती थी वो समझ लीजिए सॉलिड, यानी कि अंदर से खोखली नहीं है, लोहा तो है, उसको उठा ही नहीं सकते हम लोग। और उसमें भी उसकी पैने पैने और लोहे के निकले हुए हैं। वो एक दूसरे को मार रहे हैं, तो सोच सकते हैं हम, ऐसा माहौल वहां पर चल रहा था। जीतने की उत्कंठा से वे तरह तरह की चालें चल रहे थे। इधर से नीचे से झुक जाए, पीछे से जाके कुछ मारा, ये किया, ऊपर से मारा, नीचे से मारा, जैसा हम देखते हैं अक्सर। तो इस प्रकार के चालें चल रहे थे। और उनकी ये मुठभेड़ ऐसी लगती थी कि जैसे गाय के लिए दो बलवान सांड लड़ रहे हो। प्रभुपाद कहते हैं कि पृथ्वी को गाय के रूप में भी संबोधित किया जाता है। हमने देखा था कि परीक्षित महाराज के सामने पृथ्वी गाय के रूप में प्रकट हुई थी। तो उस गाय को भोगने के लिए दो सांड आपस में लड़ रहे हैं। यदि आपने कभी सांडों की लड़ाई देखी है, भयंकर लड़ाई होती है, उसके आसपास रहना भी उचित नहीं है। क्योंकि जब वो धकेलते हैं एक दूसरे को, तो जो भी आसपास होता है सब फूट फाट जाता है, सब पिचक जाता है, उनको कुछ पता नहीं चलता इस बात का। तो ऐसा वहां पर माहौल चल रहा था। दैत्यस्य यज्ञ अवयवस्य माया गृहीत वरः तनो महात्मनः मह्याम द्विषो कौरव्य मह्याम द्विषतो विमर्दनम दिक्षु आगात ऋषिभिवत स्वराट। हे कुरुवंशी, वराह रूप में भगवान श्री भगवान तथा असुर के मध्य विश्व के निमित्त होने वाले इस भयंकर युद्ध को संसार के हेतु देखने के लिए ब्रह्मांड के परम स्वतंत्र देवता ब्रह्मा अपने अनुयायियों सहित आए। तो यहाँ पर ये सब लोग देखने के लिए आए, क्योंकि भयंकर युद्ध था, एक्साइटमेंट भी थी, मेरे भगवान लड़ रहे हैं, चला देखें भगवान कैसे सर्वनाश करेंगे। लेकिन वहां जाके देखा तो कुछ और ही सीन दिख रहा है। देवताओं को ये दिख रहा है कि हिरण्याक्ष भगवान को भी गदा मार रहा है, इसने भगवान के शरीर को भी घायल कर दिया है, भगवान के शरीर से भी रक्त निकल रहा है।
जरा सोचिए, जिस भगवान के लिए हम किसी के हमारा कोई बहुत पहलवान हमारा परिवार का व्यक्ति हो, हम किसी से जाके भिड़ लें, जानता है मैं कौन हूँ? उसका बेटा हूँ। वो कहेंगे हाँ तेरे पिताजी देखो पिट रहे हैं सामने, अब क्या होगा उसका हाल? वो पिट रहे हैं तो इसी के भरोसे, इसी के बल पर ही तो इतने जगह लोगों से पंगा लिया था। अब वही व्यक्ति पिट रहा है, पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा। तो जो देवता, अगर हिरण्याक्ष ने भगवान को मार दिया तो सोच सकते हैं देवताओं का क्या होगा। और यही उसका चैलेंज भी था कि एक बार तुम्हें मार दिया विष्णु तो ये सारे ऋषि और ये सारे देवता तो अपने आप मर जाएंगे। अब देवता वहां देख रहे हैं इसको। तो क्या होता है? आसन्न शौंडरीम पपेत साध्वसम कृत प्रतीकारम आहार्य विक्रमम विलक्ष्य दैत्यम भगवान सहस्त्रनी जगाद नारायणम आदि सूकरम। युद्ध स्थल में पहुंचकर हजारों ऋषियों तथा योगियों के नायक ब्रह्मा जी ने असुर को देखा, जिसने अभूतपूर्व शक्ति प्राप्त कर ली थी और जिससे युद्ध कोई भी उससे युद्ध नहीं कर सकता था। तो ब्रह्मा जी ने स्वयं इन दोनों भाइयों को वरदान दिए थे। तो ब्रह्मा जी थोड़े परेशान हो गए। ब्रह्मा जी एकदम से सूकर रूप धारण करने वाले नारायण को संबोधित किया, भगवान से बातचीत करने लगे। किसी तरह से युद्ध के बीच में ब्रह्मा जी मैसेज पर, युद्ध चल रहा है उधर, ऐसा नहीं कि युद्ध बीच में स्टॉप करके बात चल रही है, उधर युद्ध चल रहा है, इधर भगवान को ब्रह्मा जी एक तरह से संबोधन करके बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं? ब्रह्मा जी बोलते हैं, एषः ते देव देवानाम अंग्री मूलम उपेयुषाम विप्राणाम सौरभेयिणाम भूतानाम अपि अनागसाम आगह कृतः भयकृतः दुष्कृतः अस्मत् राध्वरासुर अन्वेषण अप्रतीरतः लोकान अटती कंटकः। कि हे भगवान, ये राक्षस देवताओं, ब्राह्मणों, गायों तथा आपके चरण कमलों में समर्पित निष्कलुष व्यक्तियों यानी कि भक्तों के लिए निरंतर चुभने वाला कांटा बना हुआ है। किसके लिए? भक्तों के लिए, देवताओं के लिए, ब्राह्मणों के लिए, गायों के लिए, सबके लिए ये व्यक्ति चुभने वाला कांटा बना हुआ है और उन्हें अकारण सताता है। बिना किसी मतलब के, कुछ बोलते नहीं है इसको, फालतू में आके उनसे बहस करता है, झगड़ा करता है, उनको उनके भय का कारण बन चुका है। इन्हें अकारण सताते हुए यह भय का कारण बन गया है। मुझसे वरदान प्राप्त करने के कारण यह असुर बना है और समस्त भूमंडल में अपनी जोड़ के योद्धा की तलाश में घूमता रहता है और इस प्रकार एक अशुभ कार्य के लिए हमेशा प्रेरित रहता है। ऐसा बता रहे हैं कि भगवान जिससे आप लड़ रहे हैं इसको साधारण व्यक्ति मत मानिए, इस व्यक्ति ने सबके नाक में दम कर रखा है, जितने भी लोग हैं। माएनम मायाविनम दृप्तम निरकुंशम असततमम आंग्रीड बालवत देव यथा आश्विषम उत्थितम। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे भगवान, इस सर्प तुल्य असुर से खेल करने की आवश्यकता नहीं है। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं, भगवान हम समझ गए आपको कौन मार सकता है, लेकिन आप खेल कर रहे हो। आप समझिए ना, जब आप खेल कर रहे हैं और आपके ऊपर एक भी गदा पड़ती है तो हमारा दिल ऐसे रह जाता है ऊपर का ऊपर। हम क्या सोच भी नहीं सकते हैं। आपके बिना तो हम सोच ही नहीं सकते हैं, ऑल्दो कि भगवान जन्म मृत्यु के परे हैं, फिर भी जैसे कि हम लोग कोई मूवी देखते हैं, हमें पता है कि मूवी मरेगा नहीं, लेकिन मूवी में जब गोली लगती है तो आंसू निकल जाते हैं ना कई लोगों के, कई लोग एकदम से घबरा जाते हैं। हमें पता है सब नकली है, तो सिचुएशन इतनी टेंस हो जाती है कि सब कुछ असली लगने लगता है। तो भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, भगवान प्लीज आप ये खेलिए मत, आपके खेल में हमारी जान जरूर नहीं है, हम में से कोई देवता अटैक से यही मर जाएगा। आप पे एक वार होगा, आप नीचे गिरेंगे, यहाँ पे 3-4 देवता मर जाएंगे। हाँ, तो ये खेल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सदैव मायावी है, कर्तव्य में दक्ष है, हेकड़ीबाज है, साथ ही निरंकुश है, अत्याधिक दुष्ट है। मतलब जितनी गालियां देनी थी ब्रह्मा जी, ऐसी गाली देंगे ब्रह्मा जी बड़े तरीके से, तो उन्होंने सारी गालियां दे डाली कि इसको माफ मत कीजिए प्लीज। हाँ, नायावत एष वर्धेत स्वाम वेलाम प्राप्य दारुण स्वाम देव मायाम अस्थाय तावत जही अघम अच्युत। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान आप अच्युत हैं, कृपया करके इस पापी असुर को इसके पूर्व की आसुरी घड़ी आ जाए और ये अपने अनुकूल दूसरा भयंकर शरीर धारण कर ले, इसका वध कर दो।
वो ब्रह्म मुहूर्तों की बात हो रही है यहाँ पर, कि कोई घड़ी, अभी घड़ी ठीक लग रही है, अभी आगे लेक्चर में बताएंगे, एक घड़ी इस वक्त बिल्कुल सही है, थोड़ी देर में जैसे जैसे रात होती है ना, ऐसा कहते हैं कि रात्रि में असुर बलवान हो जाते हैं। इसलिए संसार में अधिकतर असुर हैं, क्योंकि अधिकतर लोग अब धीरे धीरे लेट सोते हैं। उनका तो दिन शुरू होता है रात के 9 बजे, रात के 9 बजे से 1-2 बजे तक खूब मजे खाएं पिए और आके सोते हैं, फिर सवेरे उठेंगे 8 बजे तक। तो इस प्रकार का दिनचर्या है जो असुरों की दिनचर्या है। तो असुर धीरे धीरे जैसे ही सूर्य ढलता है, असुर बलवान होने लगता है। तो बता रहे हैं कि ये बाद में ये दूसरा शरीर धारण कर लेगा, हाँ, और बड़ा मुसीबत कर देगा। आप इसका वध क्यों नहीं करते हैं? निस्संदेह आप इसे अपनी अंतरंग शक्ति से मार सकते हैं। प्रभु जी, मैं आपको क्या बताऊं प्रभु, यू नो एवरीथिंग। फिर भी ब्रह्मा जी बड़े परेशान है, इससे पता चल रहा है भगवान को गाइड कर रहे हैं इस वक्त क्योंकि इसका मतलब बड़े टेंस है। ऐशा घोर तमा संध्या लोक छम्बट करी प्रभु, ऊपर सब सरपति सर्वात्मन सुरानाम जयम मावह। हे भगवान, संसार को आच्छादित करने वाली अत्यंत अंधेरी संध्या वेला निकट आ रही है, शाम हो रही है भगवान, और आप सभी आत्माओं की आत्मा हैं, इसका वध कर दीजिए, देवताओं को विजयी बनाइए। हाँ, नहीं तो बोला जैसा हमने कि कोई कोई ना कोई देवता तो जरूर आज अटैक से मर जाएगा इस भयंकर युद्ध को देख के। अधुना ऐशा अभिजीत नाम योगा मोहर्तिकी ही आगात, शिवाय ना त्वं सुहृदाम आशु निस्तर दुरस्तरम। विजय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अभिजीत नामक शुभ मुहूर्त का योग दोपहर को ही हो गया था भगवान, अब बीतने वाला है। तो अभिजीत बड़ा अच्छा मुहूर्त माना जाता है। तो कह रहे हैं अभिजीत मुहूर्त निकलने ही वाला है, क्यों नहीं आपको मार देते इसको। हालांकि भगवान को किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, फिर भी भक्त लोग बड़े चिंतित हैं। अतः अपने मित्रों के हित में, मित्रों के लिए, हमारे लिए आप इस दुर्जय शत्रु का अविलंब सफाया कर दें भगवान, प्लीज। दृष्टया त्वाम विहितम मृत्युम मायम आसादितः स्वयं, विक्रम्य एनम मृधेहि हत्वा लोकान अदेहि शर्मणि। सौभाग्य से ये असुर स्वेच्छा से आपके पास आया है, कितनी अच्छी बात है। और यही कारण से भगवान जरासंध को भी छोड़ देते हैं। आप जानते होंगे महाभारत में जरासंध भगवान के सामने करोड़ों करोड़ों की सेना लेके आया और कृष्ण बलराम ने अकेले खत्म, सबको मार डाला। और लेकिन इसको नहीं मारा। जाओ, क्यों नहीं मारा? पता था कि द्वेषी व्यक्ति है, ईर्ष्यालु व्यक्ति है, फिर जाएगा, फिर सारे दुनिया में एक एक कोने में जहाँ असुर छुपे हुए हैं उनको इकट्ठा करेगा, लाएगा और हम फिर से मार देंगे। इस प्रकार से कई बार उसको बार बार मारा गया, उसको छोड़ा गया। तो अपने आप ही सामने आ रहा है। यहाँ पर ये हिरण्याक्ष भी अपने आप ही आपके पास आया। आपका क्या दोष? ये तो आपको लड़ने के लिए ललकार रहा है, खुद ही तो आया है, और आपके द्वारा ही इसकी मृत्यु हो भी सकती है, और कोई इसको मार भी नहीं पाएगा। अतः आप इसे अपने ढंग से युद्ध में मारिए और लोगों में शांति स्थापित कीजिए। अब भगवान रस लेना चाह रहे हैं। अब ये कह रहे हैं बहुत हो गया, बस खत्म करो अब। भयंकर युद्ध चलता रहा, कैसे भगवान इसका अंत करेंगे? हाँ, सारी पटका पटकी गदा गदा मारे जा चुके हैं, कौन सा चक्र चलाएंगे भगवान? हाँ, ये हमें जानना बाकी है। इसके लिए हमें अगले प्रवचन का इंतजार करना पड़ेगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की